स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों हमारी गेम बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और इसके अंदर हमने बहुत कुछ कर भी लिया है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूं। ये जो हमारी बॉल यहां से फायर हो रही है वो इस बैंड के साथ टकराने पर 90 डिग्री इस तरफ जानी चाहिए, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये बैंड इस तरफ होता, ठीक है, तो यहां पर टकराने पर वो इस तरफ आ जाती, यानी कि यहां से बॉल शूट हो रही है तो यहां टकराने पर इस तरफ आ जाती। तो अब किसी भी चीज को, यानी कि कोई भी गेंद हो या आपने कैरम खेली होगी या पूल टेबल, ऐसा कोई भी गेम आपने खेली होगी, तो सभी गेम के अंदर क्या रहता है कि कोई भी बॉल किसी भी सरफेस के साथ टकराने पर रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अगर वो सीधी जा रही है और सामने दीवार है तो टकरा कर वापिस आती है। अगर थोड़ी इस तरफ क्रॉस दीवार उसको मिलती है तो यहां पे टकराएगी, फिर इस तरफ जाएगी, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर काम करने वाले हैं कि जो हमारी बॉल है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जानी चाहिए। तो इसके लिए जो हमने ये बैंड यहां पर बनाया था दोस्तों, मैंने आपको दिखाता हूं प्रीफेब, उसके अंदर आपको याद रखना है कि ये आपने बिल्कुल सही तरीके से रखा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम काम करते हैं। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक तो एज कोलाइडर चाहिए और एक बॉक्स कोलाइडर चाहिए। बॉक्स कोलाइडर जो है वो इस ट्रिगर चेक होना चाहिए और ये जो है वो चेक नहीं होना चाहिए। और एक और बात इसके अंदर हमें ऐड करनी है, इसके अंदर हमें यहाँ पे एक टैग बनाना है। तो यहां पर हम एक नया टैग बना लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं बैंड। अब इसके ऊपर वापस आते हैं, यहां से इसको मैं बैंड दे देता हूं टैग। अब जो हमारी बॉल है उसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लगाई थी यहां पर, उसके ऊपर डबल क्लिक करने पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। चलिए विजुअल स्टूडियो तो यहां पर ओपन हो गया। अब यहां पर हमें एक फंक्शन बनाना है और उसका नाम हमें देना है ऑन कोलाइजन एंटर 2D। अब यहां पर हमें एक कंडीशन चेक करवानी है कि अगर कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग और ब्रैकेट में आपको लिखना है बैंड। अब ये बैंड कहां से आ रहा है, जो हमने यहां पे इसको दिया था टैग, तो यहां पर जो स्पेलिंग आपने लिखी है वही आपको यहां पर भी लिखनी है। अब यहां पर क्या हो जाना चाहिए कि इसकी जो वॉल नॉर्मल है, इसकी जो नॉर्मल एज है, चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये इस तरफ यहां पर इसको कोलाइजन मिलेगा, तो यहां से टकराने पर ये इस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर टकराने पर ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो यहां पर एक हम वेक्टर 2 ले लेते हैं। यहां पर हम एक वेक्टर 2 ले लेते हैं। वेक्टर 2 में हम क्या लेंगे, यहां पे लिखता हूं अंडरस्कोर वॉल नॉर्मल, जिससे वो टकराएगा उसे हम वॉल गिनेंगे, इसलिए यहां पर मैं वॉल नॉर्मल ले रहा हूं। और यहां पर हम लिखेंगे कोलाइजन, जिसके साथ में वो कोलाइड कर रहा है, डॉट कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्चुअली एरे है, क्योंकि वो बार बार कॉन्टेक्ट करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, ऐसा हो सकता है। तो जो पहली बार कॉन्टेक्ट करेगा वही हमें चाहिए, तो यहां पर हम इसे 0 कर देंगे, यानी कि पहली बार कॉन्टेक्ट जो होगा एरे 0 से शुरू होता है। और उसके बाद में हम नॉर्मल ले लेते हैं यहां पर। तो ये हमें मिल गया नॉर्मल। किस चीज का नॉर्मल मिल गया, ये जो हमारा बैंड है इसका नॉर्मल हमें मिल गया। उसका नॉर्मल, ये जो भी डायरेक्शन इसका है वो हमें मिल जाएगा। अगर ये इस तरफ होगा तो इस तरफ का नॉर्मल मिलेगा, अगर ये सीधी होगी तो चलिए इसे कुछ ना करते हुए हम चलते हैं यहां पर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां जो हमने इसका डायरेक्शन लिया है एम डायरेक्शन, ठीक है, और यहां पर एक रिजिड बॉडी भी हमने ली है, तो उसको हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे। किस तरीके से रिफ्लेक्ट करवाएंगे, यहां पे लिखेंगे माई डायरेक्शन, एम डायरेक्शन मैंने लिखा है यहां पर, इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट रिफ्लेक्ट लिखना है आपको।
रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए, जो हमने रिजिड बॉडी यहाँ पे दी थी वो वाली रिजिड बॉडी हमें यहाँ पे लिखनी है। रिजिड बॉडी का नाम हमने क्या दिया था, माई रिजिड बॉडी, यानी कि एम रिजिड बॉडी 2D। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसकी वेलोसिटी हमें चेंज करवानी है। किसके साथ चेंज करवानी है, नॉर्मल के साथ। तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे, उसके बाद में कोमा करेंगे। अब जिसके साथ में भी उसको रिफ्लेक्ट आपको करवाना है वो आपको लिखना है। तो रिफ्लेक्ट किसके साथ में करवाना है, वॉल नॉर्मल के साथ, जो हमने यहाँ पर एक वेक्टर टेम्पररी लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई रिजिड बॉडी 2D डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी हम इसकी चेंज करवाएंगे। अब यहाँ पे हम करवाएंगे माई डायरेक्शन इनटू मूव स्पीड। अब ये मूव स्पीड क्या है, जो हमने यहाँ पे ऊपर एक फ्लोट डिक्लेयर किया था वो वाला है। तो बस यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सीधा चलना है यूनिटी के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करूंगा, यहाँ से बॉल शूट होने वाली है। ये देखिए बॉल शूट होकर इसके साथ टकराकर ऊपर की तरफ चली गई। एक बार और करता हूं प्ले, ये देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ गई। तो ये जो हमारा बॉल है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और सही तरीके से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। आप अगर कैरम जैसी गेम या फिर पूल टेबल जैसी गेम बना रहे हो तो ये आपके बहुत काम में आएगा। तो चलिए, ये जो कोड है वो तो हमने यहाँ तक बिल्कुल सही लिख दिया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो बॉल है वो डायरेक्टली शूट हो रही है, डायरेक्टली शूट नहीं होनी चाहिए और वो पहले से यहाँ पर मौजूद रहती है। तो मौजूद नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ एरो रहना चाहिए यहाँ पर। और जब फायर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर एक बटन होगा, फायर के ऊपर क्लिक करें तब बॉल शूट होनी चाहिए, या फिर ये जो टाइम है वो उसका खत्म हो जाए उसके बाद में बॉल शूट होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब इसके अंदर हमें ये भी काम करना है कि अगर वो टारगेट को हिट करती है तो क्या होना चाहिए अगर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये नीचे की तरफ ये देखिए जा रही है, ये देखिए जा रही है। तो ये बॉल जाती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं कहीं पर भी। तो हमें क्या करवाना है कि इस बॉल को रोकना भी है। अगर बाहर की तरफ चली गई, प्लेयर ने गलती कर दी, मान लीजिए इसको सही तरीके से अरेंज ना कर पाया और वो इस तरफ कहीं चली गई या इस तरफ कहीं चली गई, तो वो तो जाती ही रहेगी, तो गेम इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉल को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर बटन का यूज करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो मैं छोटी छोटी बनाने वाला हूं ताकि आपको कोई एरर ना आए, आप बिल्कुल सही तरीके से गेम को बना सको बिना किसी एरर के। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।